नाउडेज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2। इस बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा 11.1 में डायरेक्शन रेशियो पढ़ा, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा। इसमें हम लोगों को स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ना है। स्पेस मतलब हवा। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें लगभग आपको आएंगे और श्योर एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आज लास्ट तक 5 नंबर लेकर उठना है। बात समझ आ रही है? उठ जाना है। पहला फॉर्मूला जिसका यूज होने जा रहा है, वेक्टर का बहुत यूज होता है और इसके पहले वाला चैप्टर का भी बहुत यूज होता है। जैसे इसके पीछे में वीडियो डाले हैं, अगर आप एब्सेंट होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद का ये टॉपिक है। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं, अभी हम एंगल बिटवीन टू लाइन्स बताने जा रहे हैं। इसके पीछे वाला हमें तो आइडिया दे दिए थे कि क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। दो लाइन है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 है, इसका L2 M2 और N2 है। डायरेक्शन कोसाइन है और इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 है, इसका A2 B2 और C2 है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। एनी प्रॉब्लम? अभी हम 11.1 का टाइप 1 के प्रॉब्लम के लिए ये सब थ्योरी दे रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 सॉरी टाइप 1 पूरा थ्योरी हम एक बार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी है, उसके नीचे उस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ओके, इसमें हम बताए होंगे आपको कि यदि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू cos 90 डिग्री और cos 90 इक्वल टू 0। याद रखना, इफ both lines are perpendicular then theta 90 degree and cos 90 equal to 0। तकलीफ तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होता है जी? तो 0। ये भी याद रखेंगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन ना दिया रहे, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो भी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी क्या होता है जी? तो 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस A1 क्या है? डायरेक्शन कोसाइन रेशियो प्लस C1 C2 क्या होता है जी? तो 0 होता है। लेकिन अगर दोनों पैरेलल हो तो L1 by L2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू N1 by N2 होता है। If both lines are parallel, डबल लाइन मारने का मतलब पैरेलल होता है। देन याद रखना L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, या A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होता है। एनी प्रॉब्लम? देखेंगे हम एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बुक दिया जाए या तो क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट दीजिए बुक। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि सो दैट द लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन, लाइन नहीं लाइन्स दिया हुआ है, सो दैट द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन इतना इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
क्या है म्यूचुअली, क्या है जी, तो परपेंडिकुलर है। तो देखना तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। एक लाइन को AB मानते हैं, दूसरा को CD मानते हैं और तीसरा को EF मानते हैं। अब बोल रहा है कि दिखाइए कि तीनों पर क्या है, तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन D कोसाइन ऑफ AB दिया हुआ है 12/13 -3/13 एंड 4/13। इसको आप L1 मानिए, M1 मानिए और क्या मानिए जी, L1। इसके बाद एक को CD मान लेते हैं। D कोसाइन ऑफ CD वो भी दिया हुआ है, इसको L2 मान लो, M2 और N2। ये है 4/13, 12/13 और 3/13। AB हो गया, CD हो गया। एक तो EF मान लो, EF का देखो, इसको मान लो L3, M3 और N3। L3 हमारा है डियर 3/13 -4/13 और 12/13। तीनों परपेंडिकुलर है। जैसे दोनों परपेंडिकुलर होता था, क्या करते थे हम लोग, L1 L2 M1 M2 N1 N2, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा का मान यदि 0 हो जाए, देन वी कैन से दैट बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा, पहले AB और CD को दिखाते हैं, ठीक है? इधर जगह नहीं है, इधर आते हैं, कोई प्रॉब्लम? फॉर AB एंड CD तो क्या होना चाहिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 आ जाए तो देन वी कैन से दैट द बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कोई तकलीफ? तो निकाल कर देखेंगे हम लोग, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 क्या है 12/13, L2 क्या है 4/13 प्लस M1 क्या है -3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू L2 क्या है, M2 क्या है 12/13 प्लस N1 N2 क्या है -4/13 इंटू 3/13। एलसीएम लेने आता है, 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 इंटू 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 48, 12 4 जा 48 माइनस 36 माइनस 12, सोने में सुहागा 48 माइनस 48 0 0 बाय एनीथिंग 0, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ गया। दैट इंप्लाई वी कैन से दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD। अब क्या करेंगे आप, फिर AB और EF को ले लेंगे, इसमें वही काम करेंगे, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 को 0 दिखा देंगे। फिर जब आप CD और EF को लेंगे तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस 3 स्टेप में बनेगा। एक स्टेप मैंने बनाया है, आपको जो 2 स्टेप करना है मैं यहाँ पर घेर दे रहा हूँ, आप अपने से करेंगे योरसेल्फ, नहीं होगा क्या? रास्ता तो मैं पकड़ा ही दे रहा हूँ जी। आप करेंगे L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 कुछ भी 0 दिखा देंगे, ये स्टेप 2 हुआ। और फिर ये दोनों को दिखाएंगे ना, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 को भी क्या दिखाएंगे जी, तो 0 दिखाएंगे। तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइप। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ तक है आपका, लगभग थर्ड क्वेश्चन तक जो है, जो फॉर्मूला मैंने बताया है वही टाइप 1 का प्रॉब्लम है। नोट डाउन आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर सेकंड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 11.2। गौर से सुनेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। शो दैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स
1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the point 0 3 2 and 3 5 6. सेम कंडीशन है। क्या कर रहा है फोटो देख लीजिए आप। सेकेंड प्रॉब्लम, दो लाइन है मान लीजिए, एक ए बी है और एक क्या है ये सी डी है। इसके एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 1 minus 1 2, बी है आपका 3 4 minus 2, सी है आपका इसका हाँ तो नाउ देखते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी क्या है गौर से देखो 0 3 2 एंड डी क्या है 3 5 6। अब देखो, अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्शन कोसाइन पता हो कि इसका L1 M1 N1 हो और इसका L2 M2 और N2 हो, दोनों परपेंडिकुलर तभी होंगे जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू क्या हो जाए तो 0। अगर डायरेक्शन कोसाइन ना मालूम हो, डायरेक्शन रेशियो भी मालूम हो, तभी बताया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो आप बताइए, थ्योरी हम बताए होंगे कि अगर मान लो ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो, देखो थ्योरी याद नहीं रहेगा तो संभव नहीं है क्वेश्चन बनाना डियर। अब ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और z1 हो, अब बी का अगर x2 y2 और z2 हो, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं ए बी और सी। ए होता है x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 होता है। डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। मान लिया है ए बी का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 है और सी डी का A2 B2 और C2 है। बस निकालने का दे रहे, इसके बाद तो सवाल दे रहे क्या। आइए A1 निकालिए, x2 minus x1 3 minus 1 मतलब 2, B1 निकालिए y2 minus y1 4 plus 1 5, C1 निकाल दीजिए -2 -2 -4, A1 B1 C1 निकल गया। आइए अब निकालते हैं A2 B2 और C2। 3 minus 0 5 minus 3 2, 5 minus 3 2 and C2 6 minus 2 इक्वल टू 4। हम प्रकाश कैसा लग रहा है? ये रूल समझ में आया? आप एब्सेंट थे, क्या करते हैं x2 minus x1 डिफरेंस ऑफ x y and z कोऑर्डिनेट गिव्स अस डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे तो एक घटा रहे हैं, देखो 3 minus 0 कितना हो गया, पहला में पहला को, दूसरा में दूसरा को, तीसरा में तीसरा को। 6 minus 2 कितना आ गया 4। AB is perpendicular to CD, then क्या रूल है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होना चाहिए 0। A1 A2 2 into 3 प्लस B1 B2 5 into 2 C1 C2 minus 4 into 4 3 2 जा 5 2 जा -16 10 16 minus 16 0 बराबर 0। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? जान है नहीं जान। एंड नाउ डियर थर्ड प्रॉब्लम आपसे खुद बनेगा, सेम चीज है। थर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान देना, बनाएंगे आप। कह रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दो पॉइंट दिया हुआ है तो पैरेलल कब होगा? हेलो गौर से देखना, मान लो एक ए बी है, एक क्या है जी सी डी है। कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ है, हम लिख देते हैं, इसको समझा देते हैं। 4 7 8, अब बी है आपका 2 3 4, सी है आपका -1 -2 1 -1 -2 and 1 एंड डी है आपका 1 2 5। मान लो इसका A1
B1 और C1, इसका A2 B2 और C2। ठीक है, निकाल तो लेंगे आप, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं A1 B1 और C1 डायरेक्ट निकालते हैं। देखना 2 - 4 3 - 7 4 - 8। कोई तकलीफ? अब तो समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरी आ रहा है, अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ा मोड़ा नहीं। A2 1 - +1 2 - +2 5 - 1 4। तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यही ना है, और कुछ है निकाल के देख लो। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 करके देखो तो आता है -2/2 -4/4 -4/4 AB -1 AB -1 AB -1, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD। ये हुआ टाइप 1 का प्रॉब्लम। टाइप 1 में मैंने क्या क्या पढ़ा या क्या क्या आपको पढ़ाया, आपने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ाया कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर having direction cosine L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 = 0 होना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ हो, पॉइंट दिया हुआ है, तो इस नियम से डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेंगे, निकाल कर दिखाएंगे A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 का वैल्यू 0 दिखाएंगे। अगर पैरेलल होंगे तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = क्या होगा जी? तो बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? क्रिस्टल क्लियर है? पूरा पूरा CC है, CC है तो बोतल नहीं कभी बनोगे। CC क्रिस्टल क्लियर। बताइए नाउ डियर, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ लाइन इन स्पेस। याद कीजिए जब 11th में होंगे आप क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हैं, कोरोना के महामारी में आप भी फंसे हुए हैं, 2 साल से फंसे चल रहा है, तो हम बता देते हैं आपको। उसमें 4 फॉर्म था। कितना फॉर्म था जी? 4 फॉर्म था। पहला था पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m × x - x1। दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 × x x1। तीसरा था इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। चौथा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + t एंड लास्ट था नॉर्मल फॉर्म x cos α + y sin α = कितना था जी? p। खैर तो 11th की बात है। नाउ हम लोग 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन को ही स्पेस बोलते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 टाइप का इसमें पढ़ना है आपको, और दोनों से लगभग कोई ना कोई से एक क्वेश्चन आता है। पहला फार्मूला, चलिए 3 डायमेंशन बनाते हैं पहले, x y and z। क्या कहेगा आपसे, गौर से सुनिएगा। कहेगा कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। AB का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास करता है। मान लीजिए वो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और z1। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर ये x1 y1 z1 है और ये दूरी, ये वेक्टर r1 है, तो r1 = हो गया x1i + y1j + z1k। नहीं हो गया? इसका मतलब हुआ आपका r1 = x1i + y1j + z1। क्या कहेगा सुनिएगा, कहेगा उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से होकर पास करता है x1 y1 z1 और एक लाइन के पैरेलल है। एक लाइन के क्या है? तो पैरेलल है, या इस लाइन के पैरेलल है और उसका इक्वेशन क्या है? तो m है, और m = है आपको मान लीजिए कुछ हो सकता है ai + bj + ठीक है, ए बी सी क्या होगा? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। ए बी सी क्या है? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है।
तो आप मन में समझना है कि ए बी सी जो है हमारा डायरेक्शन रेशियो है। ऑफ पैरेलल लाइन। फिर से हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा, जो कहेगा कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, और कहेगा कि एक लाइन के पैरेलल है, इसका इक्वेशन m इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck दिया रहेगा, या नहीं तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में ना दिया रहे तो डायरेक्ट उसका कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा अगर a b c, तो हम लोग खुद लिख लेंगे ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, we have to find the equation of a line which passing through a point x1 y1 z1 and is parallel to another line with direction ratio ab and c that imply m equal to ai plus bj plus ck। तो इसका वेक्टर फॉर्म, दो फॉर्म में इक्वेशन होता है, एक वेक्टर फॉर्म में मतलब i j k में, इसी को नहीं लिखे ये, तो इसका ये वेक्टर कंपोनेंट हुआ, वेक्टर फॉर्म हुआ, ये जो है कार्टेशियन फॉर्म हुआ। बात समझ आ रही है? जैसे आई एम गोइंग टू होम, इंग्लिश रूप हुआ, उसी का हुआ मैं घर जा रहा हूँ, हिंदी रूप हुआ हम घर जाती, एकदम पूरा प्लमुआ हो गया। अहम गृहम गच्छामि संस्कृतम वदति बालकम बालिकाय च। तो इसका वेक्टर इक्वेशन होता है डियर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी होता है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m, जहां लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है। ओके, या इसी को लिख सकते हैं आप r इक्वल टू r1, मालूम है आपको, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू ai प्लस bj प्लस ck। ये हमारा हो गया क्या, ये तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 और विद पोजीशन वेक्टर x1i plus y1j plus z1k and is parallel to a line with direction ratio m equal to ai plus bj plus ck और abc are the direction ratio of the parallel line। ओके, अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म कहेगा कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब ये फॉर्मूला तब तक समझ में आपको नहीं आएगा जब तक इस पर हम एक प्रॉब्लम न बता दें, तो आप इसको नोट करें, आप टू स्टार्ट प्रॉब्लम। हाँ नाउ डियर, अभी जो मैंने थ्योरी बताया आपको, हेलो बीबीसी, हमने बताया कि लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 with position vector r1 and is parallel to a given line m equal to ai plus bj plus ck, then its vector equation is r equal to r1 plus lambda m। ओके, या कार्टेशियन था x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। अब क्वेश्चन देखिएगा सर, शुरुआत होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से, टाइप 2। क्वेश्चन बारीकी से समझना, देखो क्वेश्चन नहीं बनने का मतलब ये होता है कि आप उसका फिगर इमेजिन नहीं कर पाते हैं, उस थ्योरी को फील कीजिए, आप फील करना समझ रहे हैं ना, उस थ्योरी को फील कीजिए कि आप उसका फोटो जानते हैं। इसे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। अब फील कीजिए, एकदम सेम मिल रहा है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1 2 3। ओके, एक पॉइंट से पास करता है 1 2 3 से, ठीक है, इसको क्या मानते हैं हम x1 y1 z1, बता रहा है, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब m दिया हुआ है, पकड़ा गया, एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल है, वो दिया हुआ है जिसको हम m बोलते थे, वो दिया हुआ है आपका थ्राइस i प्लस ट्वाइस j माइनस ट्वाइस k। ठीक, ये हमारे पास है। अगर कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो 3 2 -2 ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ a हो गया आपका 3, b हो गया 2 एंड c हो गया, पूछा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका x1 y1 और z1,
x1 हो गया 1, y1 हो गया 2 एंड z1 हो गया कितना 3। तो अगर r1 मानते हैं तो r1 होता है आपका x1i प्लस y1j प्लस z1 के, मतलब i 5 नंबर की बात है, छोड़ोगे कि तोड़ोगे? तोड़ देंगे कि छोड़ देंगे? i प्लस ट्वाइस j प्लस ट्वाइस के, r1 हो गया आपके पास, m हो गया आपके पास, दोनों समान हो गया आपके पास, मत बैठिए उदास, आइए मेरे पास। पहले वेक्टर इक्वेशन लिखना है, हालांकि कहानी है कि वेक्टर लिखना है कार्टेशियन लिखना है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। अगर आपसे वेक्टर इक्वेशन कहेगा लिखने के लिए दिया, कोई टेंशन मत लेना, दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है। इक्वेशन ऑफ द लाइन r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। r1 क्या है? हाँ, i प्लस ट्वाइस j प्लस थ्राइस के प्लस लैम्डा। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। अगर कहेगा तो 5 नंबर मिला आपको, लेकिन हमारा तो निशाना दोनों पर है जी, क्योंकि परीक्षा में क्या पूछ देगा कोई नहीं जानता। आइए, कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन हुआ डियर, बट इफ यू वांट टू राइट व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, देन डोंट माइंड बी एंड लेडी। देखो, बिना फार्मूला याद किए कुछ नहीं होता है डियर, याद तो करने पड़ेंगे आपको। क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, ओके, x माइनस x1 क्या है? अरे यार x1 क्या है? सुत क्या है हो? जाके सुतना है, तो फिर क्या टेंशन में हो? ए क्या है? y माइनस y1 क्या है? b क्या है? z1 क्या है? एनी प्रॉब्लम? तो ये सब टाइप हुआ। इस टाइप में 5वां सवाल भी यही है। आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बने। एक ही दिन में ज़्यादा दवाई भी सूट नहीं करता है, पढ़ाई भी सूट नहीं करता है। फिर अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। नाइस बाय, थैंक यू।